हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स पे है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? साइटोस्केलेटन के एक मेजर कंपोनेंट होते हैं। जो साइटोस्केलेटन होता है सेल में, उसका जो एक मेजर कंपोनेंट होता है वो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो व्हाट इज साइटोस्केलेटन? एक्चुअली साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन। मतलब सेल किसी भी सेल में, किसी भी लिविंग सेल में जो साइटोस्केलेटन होता है वो नेटवर्क होता है फाइब्रस फिलामेंटस प्रोटीन का, जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मेजर इसका जो फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट देना, शेप देना, ठीक है। और भी इसके कुछ फंक्शंस हैं जो अभी आपको बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम आज पढ़ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? तीन कंपोनेंट जो आपके साइटोस्केलेटन के हैं उसमें से एक कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो तीन कंपोनेंट क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो साइटोस्केलेटन जो है वो तीन तरह के प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है, जिसमें पहली जो प्रोटीन है जिस माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। इनमें से तीन में से पहला जो कंपोनेंट है, पहला जो पार्ट है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो इसकी जो डायमीटर होता है इस ट्यूब का जो थिकनेस होती है वो 25 नैनोमीटर होती है। और इसके बीच की जो ये ल्यूमेन आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये जो ल्यूमेन होती है, इसका जो डायमीटर होता है वो 15 नैनोमीटर होता है। और इस तरह से इसकी जो वॉल होगी, ये वॉल इसकी ये अभी बताएंगे हमने 1 से लेकर 13 तक क्या लिखा है। तो ये इसकी वॉल है, ठीक है। तो इसकी वॉल का जो थिकनेस होती है वो 5 नैनोमीटर होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 5 नैनोमीटर होती है। और इसकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं, इनकी वॉल जो होती हैं वो 10 to 13 प्रोटोफिलामेंट या प्रोटोट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। ये क्या होती है? दरअसल ये जो आपको 1 से लेकर 13 तक ये जो लॉन्गिट्यूडनल, इसे जो वर्टिकल हम रख के देखेंगे तो जो लॉन्गिट्यूडनल जो आपको ट्यूब्स बनेंगी वो जो ये नीचे तक जाएंगी, ठीक है। ये सर्कुलर इस तरह की स्फेरिकल क्या है? ये स्फेरिकल प्रोटीन्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं एक के बाद एक, ठीक है। और कौन सी प्रोटीन है? ये जो आपको टॉप पे जो हमारी ये जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में जो प्रोटीन दिखती हैं ये आपकी बीटा प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं जो दिखाई देती हैं। और ये नीचे तक एक ट्यूब जैसा, एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब या स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करती हैं, एक के ऊपर एक जब ये मिलके आती हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट या प्रोटोट्यूब्यूल, ठीक है। और ये जो होता है प्रोटोट्यूब्यूल, यहाँ कितनी होंगी? 1 से लेकर 13 तक यहाँ मेंशन है। 1 से ये 10 to 13 होती है नंबर में, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जब दो आपकी ये जो होती हैं, एक तो ये 13 तक का एक ट्यूब बनी है, एक और इससे ट्यूब मिलके जब डायमर बनती है, जब डायमर का फॉर्मेशन होगा तो एक 13 होगा और एक 10 प्रोटोफिलामेंट या 10 प्रोटोट्यूब्यूल्स की एक और ट्यूब इसके आएगी और इसके पास में आके जुड़ जाएगी, ठीक है। तो वहां पे ये नंबर में 10 होंगी, यहाँ पे ये 13 है, ठीक है। तो इस तरह का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और आपको ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और इसकी जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले एनिमल में की गई थी। एनिमल की नर्व फाइबर या नर्व सेल में किया गया था। ये कहां पर, किसने इसकी डिस्कवरी की थी? डी रॉबर्टीज और फ्रेंची ने 1953 में नर्व फाइबर के एक्सोप्लाज्म में इसको डिस्कवर किया। तो वो एक एनिमल सेल थी हुई, यानी कि तो एक एनिमल सेल में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई। बाद में लेडबेटर और पॉटर ने 1963 में इनको स्टडी किया प्लांट में, ठीक है।
इसके अलावा ये यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। उसमें एक सीलिया है, फ्लैजिला जो कि सेल को मूवमेंट देते हैं, सेंट्रोसोम जो न्यूक्लियस के पास होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है, बेसल बॉडी, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स एटसेट्रा। इन सब चीजों में माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। आपने देखा होगा जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये स्पेशली जो सेल डिवाइड जब कर रही होती है, सेल जो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है वो इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की वजह से गाइडेड होता है। उसको जो गाइडेंस देता है वो स्पिंडल फाइबर्स ही देते हैं। उनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनके फंक्शंस पे। तो इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो मेन फंक्शंस है वही होंगे जो साइटोस्केलेटन का है। तो एक तो होगा मैकेनिकल सपोर्ट देना, ठीक है। दूसरा जो होता है सेल को एक शेप देना, पर्टिकुलर शेप देना। प्लांट सेल में तो क्योंकि उसकी रिजिड सेल वॉल होती है तो एक पर्टिकुलर शेप उसका होता है, पर एनिमल सेल में उसको शेप देना जो मेन जिम्मेदारी है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पे होती है। माइक्रोट्यूब्यूल ही यानी कि एनिमल सेल को एक शेप देते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो सेल एडेशन। सेल को के एडेशन में ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, सेल एडेशन क्या होता है? सेल एडेशन किसी भी नॉर्मल सेल का एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है जो नॉर्मल को एबनॉर्मल सेल से अलग करता है। अगर सेल अपनी ये एडेशन की प्रॉपर्टी को खो देते हैं, इसकी कैपेबिलिटी को खो देते हैं, तो वो सेल जो है वो एबनॉर्मल सेल या कैंसरियस सेल्स कहलाती हैं। जो कैंसरियस सेल्स होती हैं वो एक जो मेन उनका कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि वो अपने सेल एडेशन के कैरेक्टर को लूज कर देती हैं, जिसकी वजह से एडेशन से होता क्या है, एक सेल्स जब दूसरी सेल्स से आके मिलती है तो वो एक दूसरे को सिग्नल भेजती हैं और वो इस तरह से एक यूनिफॉर्म लेयर बनाते हैं। और जब कोई भी स्पेस पूरा फिल हो जाता है, सेल एडहेयर कर जाती हैं एक दूसरे से चिपक जाती हैं, तो वो एक दूसरे को सिग्नल भेजती हैं कि अब जो है सेल डिवीजन स्टॉप हो जाना चाहिए। पर कैंसरियस सेल में क्योंकि ये प्रॉपर्टी लूज हो गई है तो उसकी वजह से एक सेल जो है दूसरी सेल को सिग्नल नहीं भेज सिग्नलिंग जो होता है, सेल सिग्नलिंग जो मेथड होता है जिसकी वजह से ये सिग्नल भेजती हैं उसमें वो नहीं हो पाता है और सेल जो है वो क्या होती है, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। उसमें जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होगी जिसकी वजह से सेल कैंसरियस सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। एक जो फोर्थ कैरेक्टर है, फोर्थ जो फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से वो है सेल के मूवमेंट में। आपको मैंने बताया कि सीलिया और फ्लैजिला को कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती हैं और सीलिया और फ्लैजिला ही किसी सेल में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज के जो वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम दूसरे वीडियो में इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।